अक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पंडित श्री वरदराजाचार्य जी के द्वारा विरचित लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ है। कल हमने आज के 18 भेद देखे। प्रत्येक आज 18 भेद का नहीं होता है, 4 आज ही 18 भेद के, और बाकी जो आज है वे 5 आज 12 भेद वाले। लृकार के कितने भेद है? 12। 6 भेद उसके क्यों कम हो गए? दीर्घ नहीं होता। एच के 12 ही भेद है, 6 भेद क्यों कम हो गए? ह्रस्व नहीं होता। तो ये वर्णों के जो विभाजन है, किसके कितने भेद है, इसको आप ध्यान रखें। इसके बाद सवर्ण संज्ञा वाला सूत्र हमने पढ़ा था, तुल्यास प्रयत्नम सवर्ण। ये सवर्ण संज्ञा करता है, और जो पहला पद है इसमें समास भी है। किस प्रकार समास है? तुल्यास्यं च प्रयत्नंच इति आश्च प्रयत्नौ। तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्न। इतरतर द्वंद्व गर्भ बहुरी समास इसमें बताया है। तो आस्य शब्द का अर्थ किया था मुख में होने वाले स्थान, और प्रयत्न शब्द का अर्थ किया था आभ्यंतर यत्न। आभ्यंतरिक प्रयत्न होता है वर्ण उच्चारण करने के लिए, तो प्रयत्न से आभ्यंतर प्रयत्न ही लेना है, बाह्य प्रयत्न नहीं लेना है, क्योंकि प्र साथ में लगा है ना। यत्न शब्द का अर्थ सामान्य होता है, प्रकृष्टो कोई क्रिया, लेकिन प्र लगा देने से फिर कोई विशिष्ट क्रिया लेनी। नीचे टिप्पणी में समझाया था प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्न। गीता प्रेस का ही यदि आप लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसमें टिप्पणियों में भी अर्थ समझाए रहते हैं। मुख में होने वाले स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ परस्पर में समान हो उसकी सवर्ण संज्ञा होती है। अब आप ये समझिए कि ये जो शब्द है, वर्ण है, ये वर्ण है व्यापक, ब्रह्म स्वरूप है, सारे संसार में व्याप्त है। वो नित्य शब्द है, स्फोटात्मक शब्द है। वो नित्य शब्द 2 प्रकार का, एक नित्य शब्द और दूसरा अनित्य शब्द। तो नित्य शब्द की तो उत्पत्ति होती ही नहीं है, नित्य ही उसको कहते हैं जिसकी उत्पत्ति नहीं होती, उसको नित्य कहते हैं। और एक है अनित्य शब्द, उसकी उत्पत्ति हो जाती है, कंठ तालवादी का अभिघात जब हो जाता है तब वैयाकरण लोग कहते हैं वही जो नित्य है वह कार्य के रूप में परिणत हो जाता है, कार्य शब्द के रूप में आ जाता है। तो शब्द नित्य, जैसे पृथ्वी में जल हमेशा है ही, लेकिन जब प्यास लगती है तो आपको मिलता नहीं है, तो आप क्या करते हैं? फावड़ा लेकर खोद लेते हैं। गंगा जी में रेता जब ऊपर कर लेते तो मिल जाता है, और ज़्यादा जल चाहिए तो फिर आपको बावड़ी कुआं खोदना पड़ता है, तब मिलता है ना। तो जल है ही, लेकिन ऊपर मिट्टी पत्थर आदि से क्या है? दबा हुआ है। उसी मिट्टी पत्थर को हटा देने से जल अपने आप आ गया।
तो ऐसे शब्द है ही, लेकिन जब तक कंठ तालवादी का अभिघात नहीं होता है तब तक वह शब्द आपको अनुभव में नहीं आता है। हमारा जो शरीर है ये प्रत्येक के हाथ में 3.5 हाथ परिमाण है। प्रत्येक के हाथ की जो अंगुलियां है वो 96 अंगुलियां जब गिनेंगे तो आपका शरीर पूरा हो जाएगा। कितनी अंगुलियां? 96 अंगुलियां प्रत्येक का शरीर। तो इस शरीर के अंदर मूलाधार है। मूलाधार से वायु का कंपन होता है। कंपन होने के बाद परावाणी प्रकट हो जाती है। कौन सी वाणी? परावाणी प्रकट हो जाती, उसको ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। वहाँ से वायु थोड़ी सी ऊपर आ जाती है तो वो मन का विषय हो जाती है, उसको कहते हैं पश्यंती वाणी। यहाँ से 4 अंगुल ऊपर आ जाती है तो यहाँ कौन सी वाणी है? पश्यंती। यहाँ से ऊपर थोड़ी छाती में वायु आ जाती है तो उसको कहते हैं मध्यमा। यहाँ से हवा जब आ जाती है तब ऊपर यहाँ मूर्धा पर टकरती है और टकरने के बाद वो 8 स्थानों पर लग जाती है। कितने स्थानों पर? 8 स्थानों पर लग जाती है तो शब्द आपको सुनाई देता है। तो शब्द 4 वाणियों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। कितने वाणियों से? 4 वाणियों के माध्यम से। 2 जो वाणी है परा और पश्यंती, इसका अनुभव केवल योगी लोग करते हैं। मध्यमा और वैखरी, मध्यमा के लिए भी काफ़ी संयम चाहिए तभी वो अनुभव में आती है। वैखरी वाणी जो कि हम सब लोग सुन रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, कौन सी वाणी है? वैखरी वाणी। वैखरी वाणी से ही आप समझ जाते मैं क्या समझा रहा। मध्यमा, पश्यंती और परा को अब हम अनुभव नहीं करते हैं। जब हम विशेष साधना करेंगे तब उसके बाद वो अनुभव में आ जाता है। तो शब्द की उत्पत्ति कैसी होती है ये हमने अभी आपको समझाया। मूलाधार से वायु प्रताड़ित होती है, वहाँ से वायु निकलती है और उस वायु को कौन प्रेरित करता है? वहाँ से मूलाधार से वायु निकलती है। जब आपको शब्द बोलना होता है, जब आपको कोई पदार्थ देखा, उसका ज्ञान आपको हो गया तो उसके बारे में आपको कुछ बोलना है, तो शरीर के अंदर मूलाधार से वायु निकल करके जो अग्नि यहाँ पर बैठी है उसको प्रताड़ित करती है। वायु जो है उसको प्रताड़ित करता है, प्रेरित करता है। तो वही वायु फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाता है, छाती में आ जाता है और फिर वो शब्द के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। इसी बात को पाणिनि महर्षि ने शिक्षा में समझाया। मनः कायम अग्निम आहंति सप्रेरयति मारुतम, मारुतस्तु उरसी चरण मद्रम जनयति स्वरम। तो ये जो शब्द की अभिव्यक्ति होती है हवा से ही होती है, सारा हवा का खेल है। यदि आपकी हवा मजबूत है तो शब्द बिल्कुल क्लैरिटी से निकलेंगे, और यदि आपकी हवा वीक है, कमज़ोर है, क्योंकि आपकी हवा क्या नहीं, मजबूत नहीं, इसलिए कहते हैं हवा है तो दम है। हवा में बड़ी ताकत है। यौगिक प्रक्रिया से हम इसलिए हवा को ही संयमित करते, उसका बल बढ़ाते हैं। तो जो व्यक्ति बोलता है योग करने वाला बिल्कुल दमदार तरीके से बोलता है, उसके शब्दों में बड़ा प्रभाव आ जाता है। वो यदि संयम करेगा, ऐसा नहीं 4 दिन आसन करे दूसरे दिन अरे दम कैसा नहीं आया, गुरुजी ने तो बोल दिया था। ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार शब्द की उत्पत्ति होती है। तो कंठ आदि कितने स्थान बताए गए हैं? 8 स्थान बताए गए हैं। पाणिनि शिक्षा में बताया है 8 स्थानानि वर्णानाम उरः कंठ शिरस्तथा जिह्वा मूलम दंताश्च नासिकौष्टौ च तालु च। 8 स्थानानि लघु सिद्धांत में कितने स्थान बताए? 7 बताए। और पाणिनि शिक्षा में 8वां कौन सा स्थान है? उरस। उरस स्थान है। माने उर माने क्या होता है? छाती।
ये छाती से भी एक वर्ण बोला जाता है। कौन सा वर्ण बोला जाता है छाती से? हकारो पंचमैर्युक्तम मंतस्ताभिश्च संयुतम औरस्यम तम विजानीयात कंठ्यमाहुरग्र्यम। हकार का स्थान कहाँ से होता है? छाती से होता है। कंठ से भी होता है, लेकिन कहाँ से होता है? उरस से भी होता है। कब होता है? पंचमैर्युक्तम, जब हकार पंचम वर्ण के साथ संयुक्त हो तो य म ग न और न, इनके साथ यदि हकार संयुक्त है तो हकार का क्या स्थान होगा? उरस। और अंतस्थ वर्ण य व र ल, जैसे उदाहरण देखिए म के साथ ब्राह्मण, तो इस समय हकार का क्या स्थान होगा? उरस, उरस होगा। इसी प्रकार इसके लिए वहनी, ये नकार का इसके साथ संबंध है, तो इसका स्थान उरस होता है। आया समझ में? और इसके य के और इसके उदाहरण थोड़े दुर्लभ है। य वाला का उदाहरण तो आप जानते हैं, ह ह्य माने कल होता है। फ के लिए क्या उदाहरण है? फलयति। रेप के लिए उदाहरण ऋषिकेश। ऋषिकेश ले लीजिए। हाँ, उज्ज्वल, उज्ज्वल उसमें ह नहीं है ना, ह चाहिए साथ। और ल के लिए उदाहरण है प्रहलाद। तो यहाँ पर ह का जो स्थान होता है वो उरस होता है। जब स्वतंत्र रूप से बोल रहे आप श्री हरि व हरि बोल रहे, तो उस समय ह का स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो ये उरस के बारे में जो श्लोक दिया है उसको आप लिख लेना, याद कर लेना। तो 8 स्थान होते हैं। उन 8 स्थानों का निरूपण अभी यहाँ पर पंडित श्री वरदराजाचार्य जी कर रहे हैं। देखेंगे, पहले तो अभी हमने सवर्ण संज्ञा कर दी है, लेकिन कुछ जगह पर ऐसी समस्या हो रही है कि सवर्ण संज्ञा नहीं हो रही है सूत्र के नियम के अनुसार, किंतु वहाँ भी सवर्ण संज्ञा करनी है और महर्षि पाणि जी ने कहीं जिक्र किया ही नहीं। तो जो बात कुछ छूट चुकी है या अस्पष्ट कह दी है, उस बात को किसने कह दिया है? महर्षि कात्यायन जी ने कह दिया है, वार्तिक के माध्यम से। तो फिर आप कहेंगे वार्तिक किसको कहते, पहले ये समझाओ, फिर हम आगे पढ़ेंगे। वार्तिक का लक्षण किसको याद है? विचक्षणा। इसमें 3 अंश है, उक्त, दूसरा अनुक्त और तीसरा दुरुक्त। ऐसा कोई एक विषय है, सब्जेक्ट है, जिसमें उक्त कही हुई बातों का भी विचार किया गया है, और अनुक्त माने न कही हुई बात, और दुरुक्त माने बड़ी क्लिष्टता से कही हुई बात। दुखेन उक्तः दुरुक्तः, कठिनता से जो कही हुई बात है उसके बारे में जिस ग्रंथ में विचार किया गया है उस ग्रंथ को क्या कहते हैं? वार्तिक कहते हैं। उक्त अनुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते। चिंता शब्द का संस्कृत में क्या अर्थ होता है? विचार। प्रसंग से लेना पड़ता है। कई जगह पर चिंता का अर्थ डिप्रेशन भी होता है, व्याकुलता भी होता है, उदासीनता, उद्विग्नता भी होता है, और कई जगह पर चिंता शब्द का अर्थ विचार भी होता है, या विचार लेना है। चिंता यत प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुः वार्तिकज्ञ विचक्षणाः। वार्तिक को जानने वाले लोग उसको वार्तिक कहते हैं। तो ये वार्तिक का लक्षण है। तो आप देखेंगे एक ऐसा स्थल है वहाँ पर सवर्ण संज्ञा हो ही नहीं रही है। कौन सा स्थल है? री और री। अब री का स्थान क्या है बोलिए? मूर्धा। री का स्थान क्या है? दंत। इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? री का अभ्यंतर प्रयत्न, री का अभ्यंतर प्रयत्न। बोलते जाइए, बोलते क्यों नहीं आप? बोलने से खुलेगा, चाहे सही आ जाए गलत आ जाए, दिक्कत क्या है? अपने घर की दुकान है,
कहीं दूसरे दुकान में हो तो ठीक है भाई, जेब तो खाली है, बोल दिया 100 रुपये, अब तो 50 ही रुपये है, तो दिक्कत होगी। या तो नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हो तो भी अच्छी बात है। तो री मिथा, ये जो री और री, तो री का स्थान है मूर्धा, री का स्थान दंत्य है, तो इनका अभ्यंतर प्रयत्न तो समान है, किंतु स्थान इनका क्या नहीं है, समान नहीं है, तो इसलिए इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं हो रही है। तो इनका सवर्ण संज्ञा का विधान करने के लिए वार्तिक आ रहा है। री ली वर्णयो मितः सावर्ण्यम वाच्यम। री वर्णयो हो, री और ली वर्ण में, री या वर्ण की या षष्ट्यंत है, री वर्ण की परस्पर में, मिथ शब्द का अर्थ परस्पर में सावर्ण्यम वाच्यम, माने सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए, इनकी सवर्णता है। तो अभी कह देने से हो जाएगी। अब सवर्ण संज्ञा होने का लाभ क्या है, ये आप अनुदित सवर्ण से सूत्र से ऊपर पढ़ेंगे, हैं? सूत्र के ऊपर पढ़ेंगे, वहाँ पर बताया जाएगा री के ग्रहण से ली का ग्रहण होगा और ली के ग्रहण से री का ग्रहण। री के कितने भेद है, 18, और ली के कितने भेद है, 12। तो दोनों की सवर्ण संज्ञा हो जाने से क्या होगा, परस्पर एक दूसरे का ग्राहक हो जाएगा। री उच्चारण करने से 30 भेद का ग्रहण हो जाएगा और री उच्चारण करने से भी 30 भेद का ग्रहण। ये सवर्ण संज्ञा का लाभ है और आगे यन आदि संधियों में भी इसका लाभ होगा। तो ये सवर्ण संज्ञा कर दी। अब जो कंठ आदि स्थान बताए हैं, ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब हम इन वर्णों के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं तो कंठ आदि कहते हैं, और वृत्ति में क्या लिखा है, तालु आदि, ऐसा लिखा हुआ है ना, तालु आदि लिखा हुआ है। तो वहाँ भी वस्तुतः क्या होना चाहिए, कंठादि स्थानम, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब महर्षि वरदराज शरण ने लिख दिया है, तो उसका भी अर्थ कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वो द्राविड़ी प्राणायाम से कोई कम नहीं है। तब फिर आपको विग्रह करना पड़ेगा। तालुनः आदि इति तालु आदि, तालु के जो आदि में बैठा है, तालु के आदि में कौन है, तो अर्थ वही निकलेगा, कंठादि स्थान है। तो कंठ को ही लेना आपको, लेकिन ये थोड़ा ऐसा है, सीधा खाने की अपेक्षा से थोड़ा घुमा करके खा लो, ये अंतर आ जाता है। तो तालु आदि स्थान की जगह पर अच्छा पाठ क्या होता, कंठादि, कंठादि, क्योंकि कंठ क्रम से फिर कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर उसके बाद दंत्य और फिर ओष्ठ। इस क्रम से हम बोलते कचट तप, तो इसी क्रम से होना चाहिए था। और वैसा विश्लेषण तो उसी क्रम से कर रहे, पहले कंठ को समझा रहे, तालु को नहीं समझा रहे। देखिए कंठ स्थान किन किन वर्णों का होता है उसको स्पष्ट कर रहे। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, इसमें षष्ठी का बहुवचन है। अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च इति अकुह विसर्जनीयाः तेषाम अकुह विसर्जनीयानाम्। आकार का स्थान क्या है, कंठ है। अब आकार के कितने भेद है, हाँ, कंठ स्थान केवल आकार का नहीं, आकार के जो प्रभेद है उन सब का स्थान है। अ से आपको 18 प्रकार का अ लेना है। कितने प्रकार का, 18 प्रकार का। और कु से कितने वर्ण ले लें, 5, क ख ग घ और ग, इनको लेना है। और आगे लिखा है हकार, तो हकार का स्थान भी कंठ है। और विसर्ग, ये विसर्ग इस प्रकार लिखा जाता है। विसर्ग को विसर्जनीय भी बोला जाता है और विसर्ग भी बोला, ये पर्यायवाचक शब्द है। विसर्जनीय कहिए अथवा विसर्ग कहिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो इन सब वर्णों का स्थान क्या होगा, कंठ होगा। आपको विसर्जन कंठ समझ में आ गया। अ 18 प्रकार का, कु से 5 लेना है, क के सहित हकार और विसर्ग। अब विसर्ग का स्थान क्या बताया है, कंठ बताया, लेकिन वस्तुतः विसर्ग का स्थान कंठ नहीं होता है। मतलब कंठ भी रहता है लेकिन कंठ ही नहीं होता है। हाँ?
क्यों? क्योंकि ये विसर्ग जो है इसको कहते अयोगवाह कहते। क्या कहते? अयोगवाह। अयोगवाह किसको कहते हैं? योग का अर्थ होता है सूत्र, और जिनका संबंध सूत्र में नहीं है किंतु लोक में तो प्रयोग किया जाता है, ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। वाहयन्ति इति वाहा न विद्यते योगेषु सूत्रेषु संबंध येषां ते अयोगाः अयोगाश्च ते वाहाः इति अयोगवाहाः। तो ऐसे अयोगवाह कुछ वर्ण है। कौन से वो? विसर्ग है, और क्या है? जिह्वामूलीय, उपदमानीय, इनको अयोगवाह कहते हैं। तो अयोगवाह का जो स्थान होता है वो कौन सा स्थान होता है? आश्रय स्थान भागिनः। एक पंक्ति है, अयोगवाहा विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनः। यम वर्ण, यम अनुस्वार और विसर्ग और जिह्वामूलीय और उपदमानीय, इतने वर्ण को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ये विसर्ग है, जिह्वामूलीय, उपदमानीय, यम और अनुस्वार, इतने वर्ण को कहते हैं अयोगवाह। तो अयोगवाह का स्थान क्या होता है? महर्षि पाणिनि जी ने बताया शिक्षा में, अयोगवाह विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनः। ये आश्रय के स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? आप समझो। जैसा विसर्ग का स्थान क्या बताया? कंठ, रामः। यहाँ पर विसर्ग का स्थान क्या है? कंठ है। और दूसरा शब्द बोला हरि ही, या विसर्ग का स्थान क्या है? तालु है, क्योंकि ये ईकार के आश्रित है। और दूसरा वर्ण बोला गुरुहु। अब यहाँ पर उकार का विसर्ग का स्थान क्या होगा? ओष्ठ। आ रहा है समझ में? यहाँ पर बोला गुरु हो, तो यहाँ अब विसर्ग का स्थान क्या होगा? ओदो तो कंठोष्ठ। आ रहा है समझ में? मतलब ये विसर्ग जिसके आश्रित रहेगा वही उसका स्थान माना जाएगा। आखिरी में नहीं, हाँ, मतलब जो स्वर रहता है उस स्वर के सिर पर बैठता है ना। विसर्ग कहाँ बैठता है? स्वर के सिर पर बैठता है। तो जिस स्वर के सिर पर बैठेगा वही उसका स्थान माना जाएगा। आया समझ में? यहाँ पर देख रहे हैं, हरि में ईकार के सिर पर है, राम में आकार के सिर पर है, गुरु में उकार के सिर पर है, और यहाँ गुरु में ओकार के सिर पर बैठा है, इसलिए उसका वही स्थान होता है। आया समझ में? तो विसर्ग के बारे में विशेष ध्यान रखेंगे। अब आगे आते हैं तालु। तालु कौन से लिंग में चलता है शब्द? तालु शब्द कौन से लिंग में चलता है? बोलते जाइए। हाँ, तालु शब्द नपुंसक लिंग में है। लिंग ध्यान रखिए आप। हाँ, लिंग का ज्ञान बड़ा जटिल रहता है, लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आ जाएगा आपको। मधु के समान चले। तालु, तालुनी, तालुनी। देखो अब इसको कैसा पहचानना है? यदि ये गुरु के समान होता तो विसर्ग होता कि नहीं? यहाँ पर क्या लिखा है? तालु, इतना ही लिखा है ना। तो इसका मतलब मधु के समान। मधु में एक वचन में विसर्ग, ऐसा थोड़ा आइडिया से भी समझा करो। पूरी प्रक्रिया से ही लगाओगे दिमाग तो फिर उसके लिए बहुत दम लगता है। हाँ, थोड़ा आइडिया भी लगाया करो। युक्ति से मुक्ति करनी चाहिए। कौन सा लिंग होगा सोचना चाहिए, तब आ जाता है समझ। दिमाग उसमें रखना पड़ता है। चलिए, तालु कौन सा लिंग है? और कंठ पुल्लिंग है। वहाँ विसर्ग दिखाई दे रहा है साहब। ऐसा पहचान। यहाँ पर देखें, ई कितने प्रकार की? 18 प्रकार की। ई के बाद चू कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। फिर उसके बाद य और श। य के 2 भेद होते, अनुनासिक और अनुनासिक। श का कोई भेद नहीं होता है। तो इस प्रकार इतने वर्ण हम तालु स्थान वाले कहेंगे। इसके बाद आ रहा है मूर्धा। मूर्धा शब्द कौन से लिंग में होता है? हाँ, आदमी का यही हो जाता है धोखा।
जो सही होता है वो कभी बोलता नहीं ना सही कर पाता है, करेगा तो गलत ही करेगा। आप पहले पुल्लिंग पुल्लिंग बोल रहे थे, आप स्त्रीलिंग कोई नपुंसकलिंग कह रहा है, हमेशा धोखा ऐसा हो जाता। तो मूर्धन कौन से लिंग में है? पुल्लिंग में चलता है, राजन की तरह मूर्धा मूर्धानौ मूर्धानः ऐसा बनता है। तो यहाँ पर एक वचन क्या बन रहा है? मूर्धा, नकार का लोप हो जाता है। मूर्धा, मूर्धा इसको कहते हैं, ऊपर वाला ये भाग है इसको मूर्धा कहते हैं। तो मूर्धा स्थान किसका है? री का। री कितने प्रकार का है? 30 प्रकार का, सवर्ण संज्ञा करने के कारण। और टू, रेफ और शकार, इनका कोई सवर्ण है ही नहीं। टू 5 प्रकार का है। तो इन सब वर्णों की क्या ये किन स्थानों से बोले जाएंगे? मूर्धा स्थान से बोले जाएंगे। इसके बाद अब आ रहा है दंताहा। दंताहा में बहुवचन किया है। क्या किया है? तो आप कहेंगे कंठ में एक वचन, तालु में एक वचन, मूर्धा में एक वचन और दंता में बहुवचन। ऐसा क्यों? दांत कितने हैं? बहुत सारे। कितने दांत होते? 32 दांत होते, इसलिए बहुवचन करे दंताहा। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय दंत से स्पर्श होता है उन वर्णों को क्या कहते हैं? दंता। ऋतुलसानाम दंता। री से कितने प्रकार का रे लेना है? 30 प्रकार का। और तू 5 प्रकार। दे यहाँ पर विग्रह में बड़ी मजा आती है, ऋतुरसानाम में और ऋतुलसानाम में। ऋतुरसानाम में विग्रह कैसा होता है मालूम है आपको? आच। री का एक वचन क्या बनता है? आ बनता है। री का भी एक वचन क्या बनता है? आ बनता है। इस समय यहाँ परीक्षा बड़ी हो जाती है जब विग्रह वाक्य पूछा जाता है। ऋतुरसा नाम का कोई रिश्च टुश्च शश्च, आगे तो ठीक है लेकिन रिश्च बोल देने से गलत हो जाएगा। री का एक वचन में क्या बनता है? आच, ऐसा बोलना पड़ेगा। आच टुश्च रश्च शश्च इति ऋतुरसाः तेषां ऋतुरसानां। ये सब भयमी व्याख्या में विग्रह दिए हुए हैं, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। री का भी इसी प्रकार आच तुश्च लश्च शश्च इति ऋतुलसाः तेषां ऋतुलसानां दंताः। तो उनका स्थान दंत है। अब कई लोग कहते दंत का मतलब यहाँ क्या है? पीछे वाला छत लेना है। दांतों के पीछे जो छत लगा रहता है ना, थोड़ा चित्रकारी की है पीछे भगवान ने, अंदर कर दिए, तो वहाँ पर जिह्वा का स्पर्श हो जाता, वो दंत लेना है। लेकिन दांत से यदि आप दांत ही ले लेंगे तो फिर जो बूढ़े आदमी हैं जिनके सारे दांत गिर चुके हैं वो उन वर्णों का उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दांत है ही नहीं तो उच्चारण कैसा करेंगे? तो या दंता का मतलब दंत समीप जो भाग है वो लेना है, नहीं तो बूढ़ा आदमी ये वर्ण बोले ही नहीं पाएगा। उसके बाद क्या आ रहा है अभी? ओष्ठ। दोनों ओष्ठ से जो बोले जाते हैं, ओष्ठ से जो बोले जाते हैं उन वर्णों को कहते हैं ओष्ठ। इसलिए द्विवचन भी दे दिया, 2 ओठ है ना, ओष्ठौ। ओष्ठ स्थान किन का है? उपधमानीय, उपधमानीय का है। और किसका है? पू माने पवर्ग, उपधमानीय और पवर्ग। यहाँ पर पहले ऊ दिया हुआ है, क्या दिया है? हाँ, पहले उकार, फिर उसके बाद पू दिया हुआ है। और ये ऊ, उपधमानीय का ऊ और पू का ऊ, आकस्वर्ण दीर्घ हुआ है वहाँ पर। उश्च पुश्च उपधमानीयश्च इति उपपदमानीयाः तेषां उपपदमानीया। तो उकार का 18 प्रकार के उकार और पू माने पवर्ग और उपधमानीय का ओष्ठ स्थान होता है। माने ओठ का स्पर्श होने के बाद ही इनका उच्चारण, जैसे ऊ बोलते हैं तो दोनों चिपक जाते हैं, प बोलेंगे तो हाँ चिपक ही जाता है। कितना भी होशियार व्यक्ति हो दोनों ओठ को छुए बिना इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकता है। अब आगे आ जाइए। अब ये 5 स्थान तो हो गए मुख्य। अब नासिका बता रहे। नासिका किसका स्थान है?
यम गणनानाम नासिका च। यकार मकार गकार नकार नकार का स्थान नासिका है। च लिखा है, च से क्या समझना है? अपना अपना जो वर्ग है, क वर्ग च वर्ग आदि है, उनका जो स्थान होता है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, वो भी रहेगा। तो नासिका भी रहेगा और कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य भी रहेगा। आगे दे रहे अब स्वर के बारे में, एकार और ऐकार, इनका क्या स्थान है? कंठ, तालु, ये स्थान है। ये कंठ तालु कौन सा लिंग है मालूम है? नपुंसक लिंग। कंठंच तालुश्च इति कंठ तालु, नपुंसक लिंग, एक वचन समाहार द्वंद्व समास है। अब यहाँ पर बीच में है तकार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तकार। इधर भी लगा हुआ है तकार। एत ऐत ऐसा है, इसका द्विवचन कर दिया। जैसे मरुत का बनता है मरुतो हो, इसी प्रकार एत या त को द हो गया तो बन गया ए दई तो हो। समझते समय आपको यही समझना है, एकार और ऐकार। एकार और ऐकार का क्या स्थान है? कंठ तालु। कंठ तालु इनका स्थान क्यों है? क्योंकि ये कंठ और तालु से पैदा हुए हैं। एकार ऐकार किससे पैदा हुआ? अ प्लस ई। अ का स्थान क्या है? और ई का स्थान भी कंठ है, तालु है, इसलिए इसको कंठ तालु कहते हैं। आए समझ में? अच्छा, उसके बाद आ जाए ए दो तो ओ दो तो कंठोष्टम। ओकार और औकार का स्थान क्या है? यहाँ भी इसी प्रकार पूर्ववत आपको समझना है। दकार लगा तकार लगा हुआ है और समास करके ओ दो तो हो लिखा हुआ है। तो ओकार और औकार को कंठोष्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आकार और उकार से निष्पन्न हुआ है। आद्गुण से गुण कर देंगे तो ओकार हो जाएगा, हाँ, और वृद्धि कर देंगे तो औकार हो जाएगा। ये भी नपुंसक कौन सा? कंठोष्टम, ये नपुंसक लेंगे कंठोष्ट। यहाँ पर कंठोष्टम में और एक शंका है, कंठ प्लस ओष्ठ ऐसा शब्द है, कंठ प्लस ओष्ठ। तो यहाँ पर होनी चाहिए वृद्धि। क्या होनी चाहिए? लेकिन वृद्धि नहीं की, यहाँ पर रूप किया है। यदि वृद्धि करते तो रूप क्या बन जाता? कंठौष्ठ ऐसा बन जाता। लेकिन यहाँ पर केवल एका ओकार लिखा है, ध्यान रखेंगे। ऐसा ऐसा लिखा है ना, ये बहुत सूक्ष्म ध्यान रखें, यहाँ पर बहुत केंद्रित होना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों किया है? यहाँ विकल्प से पर रूप हो जाता है। एक वार्तिक ओतोष्टयो समासेवा भैमी व्याख्या में दिया है। ओतोष्टयो, ओतु और ओष्ट शब्द पर में है तो पर रूप हो जाता है, वृद्धि नहीं होती। विकल्प से एक पक्ष में ऐसा भी लिखा जा सकता है, नीचे जो लिखा है ऐसा भी वृद्धि पक्ष। वकारस्य दंतोष्टम, वकार का स्थान क्या है? दंतोष्ट, दांत के स्थान से, ओष्ट के स्थान से बोला जा रहा है। आगे है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। दंतोष्ट में भी वही समाहार द्वंद्व नपुंसक लिंग समास, ध्यान रखेंगे। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जो जिह्वा मूल्य है उसका स्थान क्या है? ये जिह्वा का मूल है, जड़, जो पीछे जब आप आ करते हैं तो पीछे एक बिंदी दिखती है कि नहीं, तो वहाँ से उसका स्थान होता है। जिह्वा मूल्य का अह का ख, जिह्वा मूल्य आगे आएगा। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का स्थान क्या है? अनुस्वार इस प्रकार लिखा जाता है, ऊपर, स्वर के ऊपर रखा जाता है वो भी। अनुस्वार, हरिम वंदे, अनुस्वार है ऊपर। तो इस प्रकार ये हो गए स्थानानि, स्थान का निरूपण हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद प्रयत्न को बता रहे, लेकिन प्रयत्न कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। यत्नो द्विधा, यत्न दो प्रकार का है। द्वि शब्द से धा प्रत्यय हुआ है, संख्या या विधार्थे धा। द्विधा का मतलब क्या होता है? कहते बड़ी बड़ी द्विधा हो गई, ये करूँ या वो करूँ, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ धा शब्द का अर्थ प्रकार है। द्विधा माने
2 प्रकार। प्रयत्न कितने प्रकार का है? आभ्यंतरो आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का है? और बाह्य प्रयत्न एकादश 11 प्रकार का है। तो अब इनको आप समझेंगे। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का है। कौन सा? अद्य पंचदा स्पृष्ट स्पृष्ट, दूसरा ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत और विवृत और संवृत। ये 5 प्रकार हो गए। हाँ, तो अब यहाँ शब्द के अर्थ पर आप ध्यान दीजिए। जिह्वा का अग्रभाग, उपाग्र भाग, मध्य भाग और जिह्वा जो मूल भाग है, वो जब वर्ण का उच्चारण करते समय स्पर्श होता है तो उन्हीं को ही ये नाम दिए गए। कई बार वर्ण का उच्चारण करते समय मुंह खुल जाता है, पूरा खुल जाता है, कई बार संकुचित हो जाता है। तो खुल जाने को विवृत कहते हैं, संकुचित होने को संवृत कहते हैं। और जिह्वा के अग्र उपाग्र भाग कई बार छू जाते, लेकिन छूते समय पूरे नहीं छू पाते, थोड़े छू पाते। तो संस्कृत में थोड़े को क्या कहते हैं? ईषत। थोड़ा थोड़ा छू जाता है तो ईषत स्पृष्ट कहते हैं। और कई जगह पर अच्छी तरह से छू जाता है तो ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? स्पृष्ट कहते हैं। आया समझ में? शब्द का अर्थ समझिए। तो स्पृष्ट वर्ण कितने होते हैं? 25। और ईषद स्पृष्ट में कितने वर्ण आते हैं? 4। ईषद विवृत में कितने हैं? इसमें भी 4 है। और विवृत में कितने हैं? स्वर पूरे। और संवृत में कितने हैं? 1। ये संख्या याद रखेंगे आप। अब कौन से ग्रंथकार आगे स्पष्ट कर रहे हैं। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत संवृत भेदात। भेद शब्द का अन्वय सबके साथ करेंगे। द्वंद्वान्ते श्रूयमानं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। स्पृष्ट भेद, ईषद स्पृष्ट भेद, ईषद विवृत भेद, विवृत भेद और संवृत भेद। इस प्रकार 5 प्रकार का हो गया। तो अब स्पृष्ट किसको कहते हैं? आगे ग्रंथकार समझा रहे। तत्र माने पंचसु मध्ये स्पृष्टम प्रयत्नं स्पर्शानाम। स्पृष्ट प्रयत्न किनका है? स्पर्श संज्ञक वर्णों का है स्पृष्ट। तो फिर स्पर्श कौन है? कादयो मावसाना स्पर्शाः। आगे बताया जाए। ईषत् पृष्ठम अंतस्थानाम, जो स्वर और व्यंजन के बीच में उसको अंतस्थ कहते हैं। य व र ल, इनको अंतस्थ कहते हैं। तो इनका ईषत् पृष्ठ है, माने इनका उच्चारण करते समय थोड़ी सी जिह्वा छू जाती है, इसलिए इनको ईषत् पृष्ठ कहते हैं। ईषद विवृत किनका है? ऊष्म वर्ण का। इन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा थोड़ी गर्म हो जाती है। विवृतम स्वरानाम, स्वरो ये स्वर है 9 प्रकार के, आप समझ गए। अब संवृत उच्चारण किसका होता है? प्रयत्न किसका होता है वो समझा रहे हैं आगे। रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम। रस्व अवर्ण जब आप बोलेंगे उस समय उसका जो उच्चारण आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो संवृत होगा। बस एक आकार ही विचार ऐसा है, उसका संवृत उच्चारण हो रहा है। कई लोग इसको नहीं भी मानते। सिद्धांत में इसका खंडन किया गया है। सिद्धांत में 4 ही अभ्यंतर प्रयत्न माने गए। तो अब यहाँ पर आई है चर्चा, तो विचार करना पड़ेगा। तो प्रयोग का मतलब होता है उच्चारण काल में, जिस समय आप बोल रहे हैं ना, उस समय आकार का क्या स्थान होगा? संवृत। और लिख रहे उस समय रामः अगच्छत्, राम अगच्छत्, ऐसा जब होगा प्रयोग, अथवा और कोई प्रयोग लेना पड़ेगा, जैसे राम प्लस अरि, ऐसा स्थान लीजिए। अब समझ लीजिए कि लिखते समय भी यदि इसका संवृत स्थान मानेंगे, क्या मानेंगे? तो यहाँ पर आकस्व दीर्घ से दीर्घ नहीं हो पाएगा, समस्या ये खड़ी हो जाएगी। इसलिए इसको केवल उच्चारण करते समय संवृत माना गया है और लिखते समय विवृत माना गया। यदि लिखते समय विवृत मानेंगे तो इनका स्थान एक का
एक का क्या होगा? समृत होगा, हाँ? एक का विवृत होगा, अवस्थान तो समान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक सूत्र है, इसको समृत विधान करने वाला एक क्या है? सूत्र है। कौन सा सूत्र है? अष्टाध्यायी खोल के देखे, सबसे अंतिम सूत्र अष्टाध्यायी का। उसी सूत्र से इसको किसका विधान किया गया है? समृत का विधान किया गया है। तो उच्च प्रक्रिया दशा में तो विवृत ही होगा, प्रक्रिया दशा में इसका स्थान क्या होगा? विवृत होगा, और उच्चारण काल में क्या होगा? समृत होगा। इस प्रकार ये और भी इसमें शंका है, उसका विचार हम बाद में करेंगे, हाँ? अब बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का है? 11 प्रकार का है। उसमें बताया है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, आघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरितश्चित। तो अब इसमें 2 प्रत्याहार आप कर देंगे, एक खर और दूसरा है हस। व्यंजन सब आ गए खर और हस में। हस प्रत्याहार में जो आएगा उसका स्थान क्या होगा? संवार, नाद, घोष। और विवार में, खर में जो आएगा उसका स्थान विवार, श्वास और आघोष, ये होगा, हाँ? अब प्राण के बारे में आगे समझाएंगे, देखेंगे। खरः विवारा श्वासा आघोषाश्च, हस संवारा नादा घोषाश्च। ये शब्द ही वो अर्थ समझा रहे, जिसका उच्चारण करते हैं थोड़ा मुंह गोल मटोल हो जाता, संवार है। और थोड़ा नाद होता है तो वो नाद है, थोड़े गुंजायमान होता है तो वो घोष है, ऐसा समझ लें। और उदात्त अनुदात्त ये जो भेद बताइए वस्तुतः किसके है? स्वरों के। तो उसका ज़्यादा यहाँ विचार नहीं किया गया है। बाह्य प्रयत्न में केवल आपको यही ध्यान रखना है, संवार, नाद, घोष और विवार, श्वास, आघोष, ये ध्यान रख लेना है। अब प्राण को बताया जा रहा है। जो कोष्टक हमने आपको लिख दिया था 2 दिन पहले, उसको आप ध्यान रखेंगे। वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और यनश्च अल्प प्राणाः, इन वर्णों का क्या प्राण होता है? अल्प प्राण होता है। प्रथम, तृतीय और पंचम। प्रथम वर्ण कौन से है? कचट तप। तृतीय वर्ण गजड़ दब। और पंचम वर्ण यमंगणनम, ये है। और यन में कितने वर्ण आ रहे हैं? य, व, र, ल। तो इनका कौन सा प्राण होता है? अल्प प्राण होता है। वर्गान, अब जो बच गए द्वितीय और चतुर्थ, इनका महाप्राण होता है। और शल वर्ण का भी क्या होता है? महाप्राण होता है। ये निर्णय हो गया, हाँ? अब अंत में वो समझा रहे, स्पर्श किसको कहते हैं? कादयो मावसाना स्पर्शाः। क से लेके म पर्यंत 25 वर्णों को स्पर्श करते हैं। यनो अंतस्था, यन प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अंतस्थ है, और शल प्रत्याहार में आने वाले उष्म संज्ञक वर्ण है। स्वर किसको कहते हैं? अच स्वराः। अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। स्वर की परिभाषा बताई थी, स्वयमेव राजन्ते प्रकाशन्ते इति स्वराः। जिसको अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं, आपने अभिव्यक्ति के लिए ऐसे जो वर्ण होते हैं उसको स्वर कहते हैं। अब जिह्वा मूल्य किसको कहते हैं? जो क और ख से पहले आधे विसर्ग के समान होता है, उसको कहते हैं जिह्वा मूल्य। जैसे ऐसे आप 2 जो है चिन्ह मार दीजिए, गोले मार दीजिए, और एक इस गोले को नीचे से आधा कर दीजिए और ऊपर से आधा कर दीजिए, तो ये आधे विसर्ग के सदृश हुआ कि नहीं? तो इसी ये यदि क और ख से पहले लिखा है तो इसको आप क्या समझेंगे? जिह्वा मूल्य। इसी प्रकार यदि यही विसर्ग आधा आधा कर दिया और प और फ से पहले है तो उसको क्या कहेंगे? उपधमानीय कहेंगे। इसका प्रयोग वेद में होता है, और कुछ व्याकरण संबंधी कार्य भी आगे आए जाएंगे। आगे लिखा अफ अफ इति पपाभ्याम प्रागादर्ग विसर्ग सदृश उपधमानीयः। अम अह इत्याचः परा वनुस्वार विसर्गौ। अम अह, अम के ऊपर क्या लिखा है? अनुस्वार। और अह के बाद क्या लिखा है? मतलब अनुस्वार और विसर्ग हमेशा स्वर के ऊपर ही रहते, स्वर के सिर पर बैठे रहते।
आया समझ में? बस इतनी शिक्षा जो है आप पूरी समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ये हनुमान चालीसा की तरह जिसको याद होता है उसका पंच संधि में बहुत मजबूतता से प्रवेश हो जाता है। वहाँ से आको विसर्जन से शुरू कर लेना है और पूरा अम आहा इत्याचहा परा अनुसार विसर्ग, इसको याद करके आ जाए। कल हम एक का सुनेंगे, सबका नहीं सुन पाएंगे, हाँ? तो इसको याद करके आ जाइए अच्छी तरफ से। कल और एक आपके लिए अभ्यास है, कल आते समय आपके नाम में जितने वर्ण है उस वर्ण का आपको क्या क्या लिखना है ध्यान रखेंगे। प्रत्येक वर्ण का आपको स्थान लिखना है। दूसरा लिखना है आभ्यंतर प्रयत्न, फिर लिखना है बाह्य प्रयत्न, और फिर क्या लिखना है? प्राण लिखने। ये 4 जो स्थान अलग अलग बताए गए हैं, प्रयत्न बताए गए हैं, वो सब आप कल लिख के ले आए। प्रत्येक आपने अपने नाम के वर्ण ही लेना है आपको, हाँ? तो ये कल यदि आप लिख के आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये आप सारा विषय समझ गए। और ये सब आगे पंचसंधि में पूरे हलंत पुल्लिंग षडलिंग आदि में बहुत आवश्यक पड़ जाता है। तो कल आप लिख के ले आएंगे। शास्त्री जी, नाम बड़ा है आपका, काम भी बड़ा करना पड़ेगा। शेष प्रक्रिया कल देख लेते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।